हाय ऑल, आई एम स्मृति भाटिया मल्होत्रा एंड वेलकम टू माय चैनल। अगर आप न्यू हैं मेरे चैनल पे सो मोस्ट वेलकम, एंड इफ यू ऑलरेडी सब्सक्राइब टू माय चैनल थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव। आज की वीडियो में मैं बताऊंगी कि आप जिस महीने में पैदा होते हैं, whether you're born in January, whether you're born in August, whether you're born in December और जुलाई, तो वो आपकी लाइफ में क्या सिग्निफिकेंस प्ले करता है। वॉट डज योर मंथ ऑफ बर्थ टेल अबाउट योर लाइफ। तो जैसे कि मेरी पिनिकल्स वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एक पीरियड ऑफ टाइम एक नंबर से रूल किया जाता है, ठीक है। ऐसे ही आपका मंथ ऑफ बर्थ भी आपका एक लाइफ पीरियड रूल करता है, जो उस टाइम में होने वाली चीज़ों को इन्फ्लुएंस करता है, डायरेक्ट करता है, आपके गोल्स और मोटिव्स को डायरेक्शन देता है कि आप किस तरफ जाएंगे, आप कैसा व्यवहार करेंगे और आपका आसपास क्या एनवायरनमेंट रहेगा, कैसी रहेंगी चीज़ें, हाउ विल थिंग्स डेवलप अराउंड यू। ये बताता है आपका मंथ ऑफ बर्थ नंबर। सबसे अच्छी बात है इस वीडियो की, इसमें आपको कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है, सब कुछ मैं बताऊंगी। आपने बस टाइम स्टार में जाके अपने मंथ ऑफ बर्थ पे क्लिक करना है और वो वीडियो देखनी है। ये ज़रूर याद रखिए दैट इज अ जनरल रीडिंग, दिस इज़ नॉट अ पर्सनल रीडिंग, देयर आर मेनी नंबर्स इन्फ्लुएंसिंग योर चार्ट। तो ये एक नंबर है जिसके बारे में बताऊँगी, ठीक है। इसमें मैं डिफरेंट सिनेरियोज बताऊँगी, उसमें से आपको कुछ रिलेट हो सकता है, कुछ रिलेट नहीं हो सकता है। जस्ट टेक व्हाट रेजोनेट्स, ओके। एंड यहीं आपको अगर पर्सनल रीडिंग चाहिए तो पर्सनल रीडिंग भी देती हूँ मैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स दी हुई हैं, उस पर कॉन्टैक्ट करके आप रीडिंग बुक करा सकते हैं। सो स्टार्टिंग विद पीपल हु आर बॉर्न इन जनवरी और अक्टूबर, क्योंकि अगर आप जनवरी या अक्टूबर में पैदा हुए हैं तो आपका मंथ नंबर आता है नंबर 1। इसका मतलब ये है कि बचपन से लेकर टिल द एज ऑफ 25 और अर्ली 30s आपका ये नंबर एक्टिवेटेड है इन योर चार्ट, विच इज़ नंबर 1। तो सिंस बर्थ यू हैव बीन इनटू लीडिंग एक्टिविटीज़, कि आपको हमेशा लीडिंग पोजीशन में डाल दिया जाता है। अब दिस कैन बी फॉर द गुड रीजन्स ऑल्सो, दिस कैन बी फॉर नॉट सो गुड रीजन्स ऑल्सो, कि घर में पेरेंट्स होते हुए भी आपको अपने डिसीजंस खुद लेने पड़ते हैं। कि हो सकता है आपको अपने बचपन में बड़ों से इतनी गाइडेंस ना मिली हो, ज़्यादातर आपने खुद ही अपनी लाइफ को डायरेक्ट किया हो बिकॉज यू हैड नो अदर ऑप्शन, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि स्टार्टिंग ऑफ द करियर में आपने ही घर में एक बड़े का रोल प्ले किया हो बिकॉज ऑफ so much responsibility on your head, and there was no choice but to become the elder person, but to think about yourself, take your decisions yourself, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि आप घर में बड़े पैदा हुए हैं, इस वजह से बचपन से ही आपने अपने छोटे भाई बहन या अपने सिबलिंग्स को बहुत ज़्यादा एक प्रोटेक्टिव तरीके से लीड किया है, उनका ख्याल रखा है, एंड उनके लिए आपने अपने आप को एक एग्जाम्पल सेट किया है, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि आप स्कूल कॉलेजेस में आप ना चाहते हुए भी यू वर पुट इनटू लीडिंग पोजीशंस, जहाँ पे आपको नहीं भी होना था। अब ये लीडिंग पोजीशन एक एक अच्छी चीज़ में, एक एक्टिविटी में हो सकती है, एज अ टीम लीडर, एज अ प्रीफेक्ट, एज अ हेड बॉय हेड गर्ल, या फिर ये गलत कामों में भी आप लीडिंग कर सकते हो कि भाई ये बम फटा है दिवाली पे स्कूल में तो इसी ने फोड़ा होगा या इसकी कोई टीम ने फोड़ा होगा, मतलब ये है लीडर, इसने चलाया था दिमाग अपना। फॉर द गुड और द बैड रीज़न यू वर अप फ्रंट, यू वर लीडिंग, you were guiding, you were planning, you were strategizing because you had no other choice. But with time, because ऐसी चीज़ें, ऐसी situations आ रही थी आपकी लाइफ में कि you had to make decisions, you had to take calls, आपके leadership skills बहुत develop हुए हैं इस टाइम में। So you have become a very good leader in this time, कि by your teenage you had adopted all these positive traits कि हाँ लीड कैसे करते हैं, गाइड कैसे करते हैं लोगों को, एक क्विक डिसीजन मेकिंग कैसे की जाती है कि अगर मेरे पास सिचुएशन है, मेरे पास थोड़ा सा टाइम है तो मैं फटाफट डिसीजन मेक करके आगे कैसे बढ़ूँ। यू आर नॉट स्टक because you know how to make decisions, you know how to take calls, you know how to lead people, you know how to lead the situation, you know how to lead yourself,
ठीक है, काफ़ी इंडिपेंडेंट बनाया है आपको आपके बचपन ने, आपकी लाइफ ने, बिकॉज ऑफ ऑल द गुड और द बैड रीजंस। इस वजह से आपकी जो थिंकिंग कैपेसिटी है, थिंकिंग एबिलिटी है, वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग हुई है, वो भी बहुत फास्ट है, स्ट्रॉन्ग है एंड असर्टिव है। असर्टिव कि एक होता है कि डावाडोल नहीं होते आप, कि हाँ सोच लिया तो सोच लिया यही सही है, क्योंकि वो एक्चुअली सही हो जाता है, बिकॉज यू हैव बिन इन दो सिचुएशंस, यू हैव प्रैक्टिस्ड दिस अ लॉट एंड आपके अंदर ये एक क्वालिटी आ गई है अब कि हाँ मैं अच्छे से अपने को गाइड कर सकता हूँ, अपने आप को क्या दूसरों को भी गाइड कर सकता हूँ, दूसरों को भी लीड कर सकता हूँ। इसलिए अब क्या होता है, जैसी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है ना, आप फटाफट खड़े हो जाते हो कि मैं लीड करता हूँ, मैं देखती हूँ, आई हैंडल दिस, आई हैंडल दैट, ये मैं मैनेज कर लूँगा, कर लूँगी, जो भी होता है, ठीक है, क्योंकि आपको आदत हो गई है लीड करने की, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की। तो जैसे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है आपको होता है कि मैं करती हूँ, बिकॉज यू बिलीव इन योर सेल्फ, यू ट्रस्ट योर सेल्फ, यू ट्रस्ट योर माइंड, यू ट्रस्ट योर हार्ट, यू ट्रस्ट योर विल पावर विच इज़ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। अगर आप अपनी लाइफ में थोड़ा सा डिसिप्लिन इनकॉर्पोरेट करते हो, क्योंकि 1 नंबर इज रूल्ड बाय द सन, ठीक है, सन का सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेड होता है डिसिप्लिन, ठीक है, ठीक टाइम से हर चीज़ होना, ठीक है, जैसे कि हम सन को देखते हैं, टाइम से उगना, टाइम से सेट होना, ठीक है, डेली ऑन अ डेली बेसिस, वेरी वेरी कंसिस्टेंट, तो ऐसे अगर आप अपनी लाइफ में कंसिस्टेंसी, ये डिसिप्लिन ले आते हो, तो आप और भी अच्छे से अपने ये ट्रेड्स को चैनलाइज कर सकते हो इफ़ यू आर बोर्न इन जनवरी और इन अक्टूबर। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि आपको काफ़ी फ्रीडम दिया गया हो इन योर चाइल्डहुड, इन योर यंग एज, और इसलिए यू हैव बीन बिल्ट लाइक दिस दैट यू नीड फ्रीडम, you need to be independent, you don't like being dependent on too much on others, or too much of others depending on you don't like that, you like independence, like active energy, you're very very active and you like to be active। इस वजह से हो सकता है आपका ध्यान भी ज़्यादातर एक ऐसी जॉब्स की तरफ या ऐसे कामों की तरफ जाए जहाँ पे देयर इज़ इंडिपेंडेंस, जहाँ पे यू आर योर ओन बॉस, या फिर यू आर एट एन अथॉरिटी लेवल जहाँ पे आप डिसीजन मेकिंग कर रहे हो, आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या फिर गवर्नमेंट रिलेटेड काम में आपका इंटरेस्ट जाए। हाँ, 1 नंबर का ये मतलब हो सकता है कि आपकी फैमिली का कोई गवर्नमेंट लिंक हो, आपके फादर कोई गवर्नमेंट जॉब में काम करते हों, कोई गवर्नमेंट रिलेटेड सेक्टर में काम करते हों, कहीं ना कहीं से उनका गवर्नमेंट से एफिलिएशन हो, नहीं भी हो तो भी चलेगा कि आपके अगर नहीं है ऐसा, आपके फादर ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है आपके बचपन में, देयर हैज़ बीन अ लॉट ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ योर फादर इन योर चाइल्डहुड, बट देन यू हैव मेड योर सेल्फ एकदम टक्कर का, कि standing with your father, because you have made yourself like a father, like your father, like your father, like a father, like the head of the family types, I will take decisions, I will whatever I say should be done, ठीक है, मेरे हिसाब से होने चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। स्पेशली अपनी लाइफ के बारे में तो आप किसी और के नहीं सुनते होगे, because you believe that you can make the best decisions for yourself than anyone else in the room। तो ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए विद इनकॉर्पोरेटिंग डिसिप्लिन, ताकि आपके डिसीजन मेकिंग स्किल्स, आपके डिसीजंस आपकी लाइफ के लिए और बेहतर साबित हों और रिजल्ट्स मिले आपको। क्योंकि अगर आप अभी अपने 20s या लेट 20s में है ना, तो आपको अभी उस नंबर के रिजल्ट मिलने शुरू हो जाने चाहिए काफ़ी टाइम पहले से। वैसे तो 20 से शुरू हो जाते हैं मिलने रिजल्ट्स, कि यू हैव गेन्ड अ लॉट ऑफ फेम अमंग पीपल, यू हैव गेन्ड अ लॉट ऑफ foresight, you can plan things, you have an ability to take decisions, you have an ability to lead people, you're a very good leader, a very creative person। तो अगर ये सब चीज़ों में से कहीं पे आपको खामी लग रही है, इनकॉर्पोरेट डिसिप्लिन, इनकॉर्पोरेट रूटीन इन योर लाइफ, उससे चीज़ें काफ़ी बेहतर होंगी आपके लिए।
So that was all for you guys. I hope you like this reading. I hope it resonated with you. अगर आपको अच्छी लगी हो, do share in the comment section below. If you want a personal reading, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स दी हुई हैं, उस पर कॉन्टैक्ट करके आप रीडिंग करा सकते हैं. ऑल द बेस्ट, बाय बाय. हाय ऑल, अगर आप फरवरी या नवंबर में पैदा हुए हैं तो आपका मंथ नंबर आता है नंबर 2. इस वजह से आप लोग हो सकता है in your young life, in your from your birth till your like 25s 30s early 30s, okay, early 30s and after like 25 तब तक आप काफ़ी सबमिसिव रहे हो in your childhood. ठीक है, काफ़ी अपने शेल में रहते होगे, सबमिसिव रहते होगे, अपने इमोशंस में उलझे हुए. ठीक है, अपने बहुत इमोशनली सेंसिटिव भी रहे हो सकते हो आप. सम ऑफ यू जिनके अगर डेट ऑफ बर्थ भी 2 हैं, जिनके डेट ऑफ बर्थ 7 हैं, उन लोगों को तो काफ़ी सेंसिटिविटी फील होती होगी कि जल्दी बीमार हो जाते होंगे, या जल्दी पेट खराब हो जाता होगा, या इमोशनली बहुत जल्दी अपसेट हो जाते होंगे, रोते बहुत होंगे, सल्क बहुत करते होंगे, पेरेंट्स से इतनी शेयरिंग नहीं कर पाते होंगे, या सिबलिंग से भी इतनी शेयरिंग नहीं कर पाते होंगे, या एक ही इंसान होगा पूरे घर में जिससे शेयरिंग करते होंगे, उसके अलावा किसी से अपनी बात नहीं कहनी दिल की, बाकी सबके साथ बस सबको प्लीज़ करना. यू मस्ट बी अ प्लीज़र ऑन द आउटसाइड एंड अ सल्कर ऑन द इनसाइड. हो सकता है इस वजह से आपका बचपन में बहुत दिल भी दुखा हो, whether it is because of your friends, whether it is because of your family, but you have been a very emotionally sensitive kid as in your childhood, and you have been also found it difficult to understand your emotions. ठीक है, कि आप अपने आप को कैसे समझो, तो आप थोड़ा सा शेल में रहते होगे, थोड़ा अपने आप में रहते होगे, इतना बाहर निकल के नहीं. तो थोड़ा सा आपको हो सकता है बचपन में बड़ी जल्दी आपको इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्सेस फील होते हो, इतना कॉन्फिडेंस आपका अच्छा ना हो, बहुत लो कॉन्फिडेंस हो. इवन इफ़ यू आर बॉर्न ऑन लाइक नंबर्स लाइक 5 और 1, जिनका कॉन्फिडेंस एक्चुअली काफ़ी अच्छा होता है, 3, बट आपका बिकॉज ऑफ दिस नंबर 2 कॉन्फिडेंस थोड़ा लैक करता होगा, थोड़ा पीछे पीछे रहते होगे. बट a people pleaser, very good with people, very good in communication, very polite, लहजा बड़ा अच्छा होता होगा आपका बात करने का. ठीक है, जब बात करते तो अच्छे से बात करते होगे, बट पीछे पीछे रहना है, पीछे पीछे रहना है, पीछे पीछे रहना है. हो सकता है काफ़ी ओबीडियंट बच्चे भी होते होंगे, क्योंकि डर लगता होगा माँ बाप से कि उनको मैं हर्ट ना कर लूँ, या अगर मैंने उनके फॉलो नहीं किया तो वो मुझे हर्ट ना करें, मुझे डांटे ना, बिकॉज आई एम सो सेंसिटिव. ठीक है, आपकी तबीयत भी काफ़ी ख़राब रहती होगी, स्पेशली योर गट स्टमक, बिकॉज ऑफ दैट सेंसिटिविटी, बिकॉज ऑफ दैट इमोशनल इम्बैलेंस इन यू. फिर धीरे धीरे व्हेन यू एज यू ग्रू अप यू लर्न हाउ टू अंडरस्टैंड योर इमोशंस, क्योंकि सीखना ही पड़ेगा भाई, वरना तो हम बहुत हर्ट होते हैं, हम तो बहुत ज़्यादा हमें दुख लगता है हर चीज़ का, हम इतनी जल्दी रोने लग जाते हैं. ऐसे तो नहीं चलेगा. वी नीड टू बी स्ट्रॉन्ग. स्ट्रॉन्ग कैसे होते हैं? बार बार ठोकरे खा के. तो ऐसी ठोकरे खा के ना रुस्वा हो के सल्क कर करके आपने सीखा कि अपने इमोशंस को, अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करना है, और अपने इन्फीरियरिटीज़ को कैसे ओवरकम करना है. चाहे वो इन्फीरियरिटी लुक्स की हो, चाहे वो इन्फीरियरिटी एजुकेशन की हो, चाहे वो इन्फीरियरिटी कम्युनिकेशन की हो, किसी भी चीज़ की हो, आपने उसको ओवरकम किया होगा कि मुझे अपना ये कॉम्प्लेक्स ओवरकम करना है, मुझे अपनी ये फीलिंग कि लोग क्या कहते होंगे, लोग क्या सोचते होंगे मेरे बारे में, वो मुझे हटानी है अपने अंदर से और अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाना है. ठीक है, इस चीज़ पे आपने काफ़ी वर्क किया होगा, अपनी हेल्थ पे काफ़ी वर्क किया होगा आपने. ऑल्सो इस वजह से बिकॉज यू वर्कड ऑन योर सेल्फ, आपके कॉन्फिडेंस लेवल तो अच्छा हुआ ही होगा, आपके इमोशंस काफ़ी स्टेबल हुए होंगे, बिकॉज you took control of your emotions. You have learned now how to handle your emotions well. कि हाँ, हो सकता है अभी भी सेंसिटिव हो, बट देन यू नो हाउ टू कम आउट ऑफ इट, बिकॉज बचपन में इतना ज़्यादा ठोकरे खा खा के यू लर्न कि हाँ, मैं जब ये चीज़ करती हूँ या करता हूँ ना,
तो मुझे बेटर फील होता है। इट कैन बी भगवान को याद करना, इट कैन बी अ हॉबी, इट कैन बी टॉकिंग टू अ स्पेशल पर्सन यू हैव इन योर लाइफ। तो जो भी है कि हाँ ये चीज़ करने से मुझे बेटर फील होता है, सो देन यू लुक अप टू दैट थिंग कि हाँ मैं ये चीज़ करती हूँ ताकि मुझे बेटर फील हो, क्योंकि हर्ट तो मैं अब हो चुकी हूँ, अब तो वो द डैमेज इज़ डन, अब उसको ठीक कैसे करना है उस पर देखते हैं। इफ़ यू आर स्टिल इन योर 20s एंड ट्राइंग टू फिगर आउट कि हाँ मैं अपने इमोशंस को कैसे हैंडल करूँ, वाई एम आई सो सेंसिटिव, मेरे इतनी जल्दी क्यों हर्ट हो जाती हूँ, तो आई वुड रिकमेंड यू कि आप कोई हॉबी पालो, कोई ऐसी चीज़ ढूंढो, जैसे कि मैंने अभी बताया, जैसे कोई ऐसी चीज़ ढूंढो जिससे आप, चलो हर्ट तो हो गए, उस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, सारे इमोशंस वी नीड टू फील हाउ वी आर फीलिंग, but then you have to come out of it. You can start a coloring hobby, you can take up you can go for traveling, ठीक है। आप कोई भी आप क्रिएटिव हॉबी पाल लो, ठीक है, जो कुकिंग हो, स्टाइलिंग हो, कुछ मतलब कुछ भी हो सकता है यार। आजकल तो वैसे ही कितने वेन्यूज अवेलेबल हैं फॉर ऑल ऑफ दिस हॉबीज़। एंड देन यू कैन लिसन टू म्यूज़िक। अगर आप लोग स्पिरिचुअल हो, धार्मिक हो, तो आप कोई मंत्र जाप कर सकते हो, अपने मंदिर गुरुद्वारा जा सकते हो, वहाँ जाके आपको बेटर फील हो सकता है कि अपने सारे दुख वहाँ जाके दे आओ एंड जस्ट कम बैक पीसफुल एंड मोर स्ट्रॉन्गर एंड मोर पावरफुल। या फिर आपकी लाइफ में अगर कोई इंसान है जिस पर आप पूरा ट्रस्ट करते हो, यू कैन जस्ट ओपन अप टू देम, ओके। और इसका एक और ऑल्टरनेटिव है जर्नलिंग, कि हाँ अपनी फीलिंग्स को जस्ट डॉट इट डाउन ऑन अ पीस ऑफ पेपर एंड जस्ट लेट इट आउट, ठीक है। बेसिकली उसका निकलना बहुत ज़रूरी है आपके सिस्टम से, ठीक है। वो निकालो आप कैसे भी, आप क्रिएटिव एक्सप्रेशन से निकालो, आप अपने डांसिंग के थ्रू, ड्राइंग के थ्रू निकालो, आप कुकिंग के थ्रू निकालो, बात करके निकालो, या फिर लिख कर निकालो, इट डज़ नॉट मैटर, उस सिस्टम से बाहर निकलना है बस। बेसिकली जो आपकी वीकनेस थी, आपने उसको स्ट्रेंथ में या तो बदल दिया है या बदलने वाले हो। स्टार्ट इम्प्रूविंग ऑन योर इन्फीरियरिटीज़, स्टार्ट इम्प्रूविंग ऑन योर इमोशनल स्टेबिलिटी बाय फोकसिंग ऑन योर सेल्फ। कि हाँ दूसरों को प्लीज़ करना ज़रूरी है, बट अपने आप को भी प्लीज़ करना बहुत ज़रूरी है। दैट वॉज ऑल फॉर यू गाइज। आई होप यू लाइक दिस रीडिंग और इट रेजोनेट विद यू। अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स दी हुई हैं, उस पर कॉन्टैक्ट करके आप रीडिंग बुक करा सकते हैं। ऑल द बेस्ट, बाय बाय। हाय ऑल, अगर आप किसी महीने की मार्च या दिसंबर में पैदा हुए हैं तो आपका मंथ नंबर आता है नंबर 3। इस वजह से आप लोग बचपन में काफ़ी मस्त मौला रहे हो, मतलब बहुत ही चिल, बहुत ही रिलैक्स्ड, थोड़ा सा दिशाहीन भी हो सकता है। समझ नहीं आता होगा इतनी जल्दी क्या करें, कैसे जाएं, जैसे दूसरे कह दें वैसे कर लिया, क्योंकि समझ नहीं आ रहा, कि थोड़ा सा कंफ्यूज ज़्यादा रहते होगे, या हो सकता है स्कैटर्ड, डीफोकस्ड, कि फोकस नहीं बैठ रहा बहुत एक जगह पे, बहुत ज़्यादा बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट होते हो एज ए किड, एंड बहुत जल्दी बोर हो जाते हो चीज़ों से एज अ किड। वैसे तो किड्स ऐसे ही होते हैं, पर आपका कुछ ज़्यादा ही होता होगा। यू मस्ट बी वेरी मच इनटू आर्ट्स एंड क्रिएटिव एक्टिविटीज़। हो सकता है अपने स्कूल में भी आप काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो इन ऑल दोज क्रिएटिव एक्टिविटीज़ एंड आर्ट एंड क्राफ्ट एंड डांसिंग, सिंगिंग और समथिंग लाइक दैट। एंड घर में भी आपको बहुत प्यार मिलता होगा, बहुत सपोर्ट मिलता होगा, बट कहीं ना कहीं आप लोग इस सब चीज़ों की वजह से, सपोर्ट के होते बावजूद, यू आर नॉट एबल टू मेक योर ओन डिसीजंस वेरी क्लियरली। आपको हमेशा हेल्प चाहिए होती होगी कि हाँ मैं किस तरफ जाऊँ, मैं क्या करूँ, क्योंकि आप थोड़ा सा जैसे जल्दी स्कैटर हो जाते होगे, या एक पल कुछ सोचा दूसरे पल कुछ और सोच रहे हैं, तो स्टिक नहीं कर पाते हो अपने डिसीजंस पे। इस वजह से भी दूसरे लोग आपकी लाइफ में काफ़ी डिसीजन मेकिंग का रोल प्ले करते होंगे, दूसरे लोग आपको काफ़ी गाइड करते होंगे, बिकॉज आपको वो गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती होगी। बट द गुड पार्ट इज़ कि आपको आसपास गाइड करने वाले लोग वुड हैव बीन योर ट्रू सपोर्टर्स, जिन्होंने आपका हमेशा अच्छा सोचा होगा। इस वजह से यू हैव बीन ऑन द राइट पाथ्स, यू हैव डन द राइट थिंग्स टू मेक योर लाइफ गो इन द राइट डायरेक्शन, ठीक है। हो सकता है आप लोगों का काफ़ी इंटरेस्ट इन आर्ट, इन डांस, इन डिज़ाइन, इन स्टाइलिंग, क्रिएटिव चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट हो रहा हो आपका। इस वजह से यू आर वेरी मच ड्रॉन टू क्रिएटिव एक्टिविटीज़, क्रिएटिव करियर्स, क्रिएटिव जॉब्स एंड ऑल। ज़रूरी नहीं कि आप उस तरफ गए हो,
इस जस्ट आपका इंटरेस्ट ज़रूर हुआ होगा, ठीक है। अब गए कि नहीं गए वो बाकी नंबर बताएंगे आपके चार्ट के, बट येस आपका इंटरेस्ट काफ़ी बैठा होगा उस तरफ, एंड आपके कम्युनिकेशन स्किल्स बड़े अच्छे हुए होंगे। यू हैव बिकॉज ऑफ ऑल दिस पार्टिसिपेशन, बिकॉज ऑफ ऑल दिस क्रिएटिव थिंग्स, क्रिएटिव एक्टिविटीज़, आपने अपने कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे डेवलप किए, एंड जो कि आपको आपके लेट 20s में काम आएंगे, लेट 20s अर्ली 30s में काम आएंगे या आए होंगे। Those communication skills you must have done a good marketing job, या एक आपका कंसल्टेशन रिलेटेड करियर हो, कम्युनिकेशन रिलेटेड करियर हो, इट कैन बी रिटन और ओरल कम्युनिकेशन, दोनों भी हो सकते हैं। दोनों ही चीज़ों में काफ़ी अच्छा रहा है आपका कम्युनिकेशन, सेइंग द राइट वर्ड्स एट द राइट टाइम, द आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन, यू हैव लर्न दैट आर्ट। तो ये आर्ट अब आपके साथ फॉर लाइफ है, तो इसको आप डेफिनेटली यूज़ कीजिए अपने हर एरिया ऑफ लाइफ में, वेदर इट इज़ इन रिलेशनशिप्स, वेदर इट इज़ इन प्रोफेशनल लाइफ, वेदर इट इज़ टुवर्ड्स योर सेल्फ ऑल्सो। अपने तरफ भी कम्युनिकेशन अच्छा होना बहुत ज़रूरी होता है। कहीं ना कहीं अगर वो आपको कसक रह गई कि यार क्रिएटिव चीज़ करनी थी, क्रिएटिव करियर करना था, तो आपके अंदर वो क्रिएटिविटी भी है। यू मस्ट परस्यू अ क्रिएटिव करियर और अ क्रिएटिव हॉबी। तो मैं ये ज़रूर कहूँगी कि आपका बचपन, आपकी यंग एज काफ़ी चिल, काफ़ी विद लॉट ऑफ फ्रेंड्स, विद लॉट ऑफ सिबलिंग्स, with a lot of cousins and all, उनके साथ बीती होगी। You must have had a lot of fun in your childhood and you must always be grateful for that, always cherish that, ताकि वो एनर्जी आपकी लाइफ में आगे भी बनी रहे। So that was all for you guys. I hope you like this reading. I hope it resonated with you. अगर आपको अच्छी लगी हो, do share in the comment section below. If you want a personal reading, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स दी हुई हैं, उस पर कॉन्टैक्ट करके आप रीडिंग करा सकते हैं। ऑल द बेस्ट, बाय बाय। हाय ऑल, अगर आप लोग अप्रैल के मंथ में पैदा हुए हैं, दैट इज़ द 4th मंथ, तो आपका मंथ नंबर आ जाता है 4। इस वजह से बचपन से आपको थोड़ा रफ बचपन रहा हो सकता है आपका, क्योंकि आपको जैसे बहुत मेहनत करनी पड़ती होगी। जैसे अगर आपको पढ़ाई भी करनी है, ठीक है, तो पढ़ रहे हो, ठीक है, बट ज़्यादा मेहनत करके मार्क्स आ रहे हैं। ऐसा नहीं हो रहा कि बाकी बच्चे कम मेहनत में भी ज़्यादा स्कोर कर रहे हैं, वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। हो सकता है घर में आपके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हों जिसकी वजह से आपको दूसरी तरफ भी मेहनत करनी पड़ती है, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी उठानी है, या घर में भी काम करने पड़ते हैं, या घर वालों के लिए कोई काम करना पड़ता है, या फिर कोई इवन इट कैन बी इवन अ साइड जॉब एट अ वेरी यंग एज बिकॉज ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दैट आर ऑन योर हेड फ्रॉम अ वेरी यंग एज, ठीक है। तो थोड़ा सा रफ चाइल्डहुड रहा हो सकता है, थोड़ा सा बहुत ज़्यादा जैसे होता ना कि कम रिजल्ट्स मिल रहे हैं, मतलब मेहनत, इतनी हार्ड वर्क, इतनी मेहनत करके भी कई बार आपको डिजेक्शन भी मिला हो सकता है। इट मस्ट हैव बीन वेरी वेरी रफ फॉर यू गाइज, बट ये जो सिचुएशन आई जिसमें आपको इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेनी पड़ी, या इतना हार्ड वर्क करना पड़ा, इतनी मेहनत करनी पड़ी, डिजेक्शन झेलनी पड़ी, फेल होना पड़ा, दिस हैज़ मेड यू नथिंग बट स्ट्रोंगर। कि आज के डेट में यू आर एबल टू हैंडल रिजेक्शंस वेल, यू आर नॉट अफ्रेड टू पुट इन हार्ड वर्क एनीवेयर, यू आर नॉट अफ्रेड ऑफ टेकिंग अप रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। मतलब आप बन गए हो सॉलिड। उन सिचुएशंस ने आपको सॉलिड बना दिया, आपको बहुत हम्बल और बहुत ग्राउंडेड बना दिया, बहुत स्टेबल बना दिया। इस वजह से आप लोग ज़्यादातर स्टेबिलिटी की तरफ ही ड्रॉन होते हो, बिकॉज कहीं ना कहीं कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो बेटर गो फॉर स्टेबिलिटी, बेटर गो फॉर सिक्योरिटी। इसलिए हो सकता है आप लोगों ने काफ़ी यंग एज में काम करना शुरू कर दिया हो, या काफ़ी यंग एज से सोच लिया हो कि हाँ मुझे ये ऐसे ऐसे करना है। कोई प्रोफेशनल करियर उठा लिया हो जो कि काफ़ी प्रैक्टिकल है, काफ़ी सॉर्टेड है, कि आप पढ़ाई करी, कॉलेज पास किया, फटाफट नौकरी लग जाएगी, एकदम प्रोफेशनल। जो आपका थिंकिंग पैटर्न डेवलप हुआ, दिस इज बिकॉज ऑफ द 4 नंबर दैट वाज एक्टिवेटेड। हो सकता है आपके लाइफ में आपको एज कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है घर में, बट यू जस्ट हैव टेकन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर यंगर सिबलिंग्स, या फिर आपने अपनी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ही उठाई है
कि नहीं, मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद उठानी है, मैंने खुद फाइनेंशियली अपना को स्टेबल करना है, खुद फाइनेंशियली अपना को सिक्योर करना है। तो बहुत यंग एज से आपने कमाना शुरू कर दिया कि भाई कमा लो भाई पहले, क्योंकि एक प्रैक्टिकल आउटलुक आ गया आपके दिमाग में, या फिर आपने दुनिया को ऐसे प्रैक्टिकल नज़रों से देखा कि भाई दुनिया में पैसा ही होता है, बाकी सब तो एम ही है, ठीक है। तो इसलिए यू वर वेरी मच ड्रॉन टू वर्किंग एट एन अर्ली एज और अर्निंग एट एन अर्ली एज, और जस्ट बीइंग सॉर्टेड कि भाई पैसा कैसे कमाना है पहले वो देखो। दिस आउटलुक कैन कम आउट ऑफ गुड एक्सपीरियंसेस एंड बैड एक्सपीरियंसेस टू, ठीक है। बट येस, हार्ड वर्क तो आपको बहुत करनी पड़ी होगी, बट आज की डेट में आपको इसी वजह से मेहनत करने से डर नहीं लगता कि हाँ, अगर कोई चीज़, कोई प्रोजेक्ट, कोई रिलेशनशिप बहुत मेहनत डिमांड कर रहा है, यू आर नॉट एट ऑल अफ्रेड ऑफ इट। यू आर लाइक, आई एम रेडी टू पुट इन द मेहनत, बस मुझे ये बताओ ये स्टेबल है कि नहीं है, ये लॉन्ग टर्म है कि नहीं है, बस मुझे ये पता होना चाहिए। बस एक जल्दी एज में भी, लाइक बिफोर 30s भी अपनी लाइफ में सेटल हो गए हो, मैरिड हो गए हो, या फिर आपने अपने एटलीस्ट एक करियर का बेस ज़रूर सेटल कर लिया होगा, एक फाउंडेशन बना ली होगी कि हाँ अब ये फाउंडेशन सेटल हो गई है, अब इसी लाइन पे मैंने अपना काम करना है फॉर लाइफ। ऐसा भी हो सकता है कि आप लोग एक इतने ज़्यादा रिलेशनशिप्स में ना आए हों, यू हैव जस्ट बीन इन वेरी सीरियस रिलेशनशिप, नो टाइम फॉर फ्लिंग्स, नो टाइम फॉर टाइम पास, only for stable relationship, for relationships that are worth putting effort into, because आप बहुत मेहनती हो गए हो कि भाई मैं तो बहुत मेहनत करने वाला हूँ रिलेशनशिप में, तो बहुत एफर्ट डालने वाला हूँ, तो बेटर ऐसा रिलेशनशिप हो जिसमें थोड़ा लंबा तो चले कम से कम, जिसमें आगे वाला बंदा भी तो एफर्ट डाले, आगे वाला बंदा भी तो स्टेबल हो। तो इस वजह से आपने उन्हीं लोगों को तवज्जो दी है, उन्हीं लोगों को अटेंशन दी है who were worth your efforts। इस वजह से हो सकता है आप जल्दी भी सेटल हो गए हो लाइफ में, या यू हैव हैड लॉन्ग रिलेशनशिप्स और नन। अगर आपको अभी भी डिफ़िकल्टीज़ आ रही हैं लाइफ में अपने गोल्स को मैनिफेस्ट करने में, अभी भी आपको बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है अपने रिजल्ट्स निकालने में, स्टिल इन योर अर्ली 30s और लेट 20s, डेफिनेटली यू शुड इनकॉर्पोरेट अ रूटीन इन योर लाइफ स्टाइल। कि हाँ, एक रोज़ एक रूटीन होना चाहिए कि हाँ, अगर आप अनएम्प्लॉयड हो, ठीक है, जॉब नहीं लग रही, अगर मेरी जॉब होती तो मैं क्या करती? मैं सुबह टाइम से उठती, मैं टाइम से तैयार होती, मैं टाइम से खाना खाती, मैं टाइम से काम पे जाती, ठीक है, मैं घर टाइम से आती, लंच पहले तो लंच टाइम से करती, क्योंकि लंच का एक ही टाइम होता है, उस टाइम लंच करती, ठीक है, फिर शाम को घर टाइम से आती, ठीक है, टाइम से खाना खाया, टाइम से सो गई, और बाकी एक्टिविटीज़ भी उस चीज़ के अराउंड रिवॉल्व करे कि ऑफिस जाना है। ऐसे ही आप एक कोई एक्टिविटी पाल लो कि सपोज आपने जिम जाना है, आपने पार्क जाना है और इसी टाइम जाना है आपने, ठीक है। अब वो टाइम के आसपास, अगर आपने 5 से 6 जिम जाना है शाम को, तो उसके आसपास आपकी सारी एक्टिविटीज़ रिवॉल्व करेंगी कि अगर मुझे 5 से 6 जिम जाना है तो मुझे लंच एटलीस्ट 2-3 आवर्स पहले करना है, तो मुझे ब्रेकफास्ट एटलीस्ट 2-3 घंटे पहले करना है, तो उस हिसाब से मुझे उठना तो इतने बजे पड़ेगा ही पड़ेगा, तभी मैं शाम को जिम जा पाऊँगी। एंड देन वापस आके मुझे डिनर इस टाइम पे करना है, ठीक है। तो इस हिसाब से क्या होता है, आप एक फिक्स एक एंकर रख लो ना अपने रूटीन में, यहाँ ये काम तो रोज़ करना ही है, उसके आसपास सारा रूटीन बन जाता है आपका। और ये रूटीन जो है ना, आपको काफ़ी ऑर्गेनाइज बनाएगा, काफ़ी एफिशिएंट बनाएगा आपको, और ये आपकी लाइफ को एक डायरेक्शन दे देगा। बिकॉज यू आर ऑर्गेनाइज्ड, your life will no longer be a mess, it will also be organized. You can also start organizing your stuff, like कबर्ड ऑर्गेनाइज करना, बेड ऑर्गेनाइज करना, रोज़ सुबह उठ के घर अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना, अपने टाइम को ऑर्गेनाइज करना, ठीक है। इससे आपकी लाइफ भी काफ़ी सॉर्टेड, काफ़ी ऑर्गेनाइज रहेगी विद वेरी लिटिल शॉक्स। So that was all for you guys. I hope you liked this reading. I hope it resonated with you. अगर आपको अच्छी लगी हो, डू शेयर इन द कमेंट सेक्शन बिलो। इफ यू वांट अ पर्सनल रीडिंग, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स दी हुई, इस पर कॉन्टैक्ट करके आप रीडिंग करा सकते हैं। ऑल द बेस्ट, बाय बाय। हाय ऑल, अगर आप मेल में पैदा हुए हैं तो आपका मंथ नंबर आता है 5।
विच मीन्स दैट बचपन से ही आप लोग काफ़ी ज़्यादा रेबेलियस रहे हो सकते हो, काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहे हो सकते हो। यू मस्ट हैव बीन दैट काइंड ऑफ किड हु वाज वेरी एक्टिव। फिर तो बच्चे नहीं होते जिनको बाहर जाना है, जिनको घूमना फिरना है, जिनको घर से बाहर ही रहना है, जिनको घर के अंदर घुसना ही नहीं है, बिकॉज यू मस्ट हैव लव्ड योर फ्रीडम कि हाँ मेरे को घर के 4 दीवारों में बंद करके नहीं बैठना, मेरे को बाहर निकलना है, गली में खेलना, फ्रेंड्स के साथ घूमना फिरना एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ। एंड आपको ऐसी फ्रीडम मिली भी होगी फ्रॉम योर पेरेंट्स एंड फ्रॉम योर एल्डर्स, बिकॉज 5 नंबर कि वो एनवायरनमेंट बना होगा आपके लिए जहाँ पे आपके पास फ्रीडम है, जहाँ पे यू आर रोमिंग अराउंड, यू आर एक्सप्लोरिंग, यू आर ट्रैवलिंग। दिस कैन बी बिकॉज आपके हो सकता है जैसे कुछ पेरेंट्स आर नॉट रियली बॉदर्ड कि हाँ चल जो करना है कर लाइफ में, हमें क्या, या फिर इस वजह से हो सकता है कि योर पेरेंट्स वर ऑल्सो इंक्लाइंड टू गिव यू दैट एक्सपोजर कि हाँ तू बाहर निकल, तू बाहर जा, तू ग्रो कर लाइफ में, कुछ अच्छा कर लाइफ में। ठीक, ऐसा भी हो सकता है कि दैट यू हैव बीन वेरी डिस्ट्रैक्टेड किड कि बचपन में पढ़ाई में मन नहीं लगता होगा, फोकस लूज कर जाते होगे, बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाते होगे कि अब पढ़ने बैठे थे 1 घंटा भी नहीं बैठे एंड उठ गए पढ़ के। मतलब पढ़ाई में हो सकता है आपको स्ट्रगल रहा हो बिकॉज ऑफ दिस वेवरिंग माइंड। हालांकि इंटेलिजेंट बहुत हो गए आप कि अगर पढ़ने बैठे हो, मन लगाओ किसी चीज़ में तो फिर बहुत बढ़िया स्कोर कर लो, पर मन नहीं लगता था, इंटरेस्ट नहीं आता था। यही कोई अच्छा टीचर होगा किसी सब्जेक्ट का, फन तरीके से पढ़ाता होगा कि रट्टा नहीं करना पड़ रहा, यू आर एक्चुअली एक्साइटेड अबाउट द सब्जेक्ट, उस सब्जेक्ट में बढ़िया मार्क्स, बाकी में नील बट्टे सन्नाटा, कुछ भी नहीं है बिल्कुल 0। ये क्योंकि दिमाग तो तेज़ है बट वो रट्टा, वो बैठ के पढ़ना, रीडिंग, ये सब नहीं हो पाता भाई, ये मत कराओ हमसे। जब आपने अपने पसंदीदा सब्जेक्ट्स लिए होंगे इन हायर क्लासेस, या क्लिक नहीं होता कि यार अब तो कुछ करना है और करने के लिए थोड़ी बहुत पढ़ाई तो करनी पड़ेगी, तब आपका इंटरेस्ट बैठा पढ़ाई में, तब आपने फिर भी अच्छा स्कोर कर लिया होगा क्योंकि दिमाग तो बहुत तेज़ है, दिमाग तो बहुत तेज़ है। नहीं तो आप में से कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिन्होंने ऐसे करियर ऑप्ट करे जिसमें ज़्यादा पढ़ाई नहीं है। You have been into business, you have been into designing, or you have been into other careers that were not very much related to your studies. आप में से काफ़ी लोग हो सकता है कॉलेज में बाहर बहुत घूमे होंगे, या इन योर अर्ली इंटर्नशिप्स और इन योर अर्ली जॉब्स बाहर बहुत घूमे होंगे, या फिर आप अपने स्कूल की तरफ से बहुत बाहर गए होंगे, क्योंकि देयर इज़ अ लॉट ऑफ ट्रैवल, देयर इज़ अ लॉट ऑफ एक्सप्लोरेशन। ट्रैवल इसलिए आ रहा है क्योंकि ट्रैवल करके ही आप अपने आप को एक्सप्लोर करते हो, आप बाहर की दुनिया को एक्सप्लोर करते हो, आप चीज़ें देखते हो क्या चल रहा है बाहर, कैसे चल रहा है, यू लर्न अ लॉट ऑफ इट। तो ऐसे ना एक एक्सपोजर के साथ जो नॉलेज आ रही है वो बहुत आ रही है रादर देन अकेडमिक नॉलेज। ओके, अकेडमिक नॉलेज से ज़्यादा आपने चीज़ें एक्सपीरियंस करके नॉलेज ली है, प्रैक्टिकल नॉलेज ज़्यादा आ रही है यहाँ पे। ठीक है, लॉजिक बहुत वर्क कर रहा है, दिमाग बहुत चलता होगा आपका, इसी वजह से वो स्कैटर्ड माइंड एंड डी फोकस। हो सकता है आप में से कुछ लोगों को काफ़ी एज तक, काफ़ी टाइम तक ये समझ ना आया हो कि आप एग्जैक्टली क्या करना चाहते हो बिकॉज ऑफ दैट डी फोकस्ड माइंड। हो सकता है काफ़ी लोग कुछ पढ़ाई वाला करना चाहते हो, पर अब पढ़ाई में तो मन नहीं लगता, कहते कैसे करेंगे भाई, फिर कुछ और चूज़ किया हो, या फिर फाइनली उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत करके अपने को फोकस करके वो भी शायद कर लिया हो अचीव। ठीक है, विच इज़ वेरी गुड। बट जो भी है, देयर मस्ट हैव बीन अ स्ट्रगल इन फाइंडिंग व्हाट यू मस्ट डू इन लाइफ टू बिकम समथिंग। ये सब एक्सपोजर की वजह से, ये सब दिमाग चलाने की वजह से आपका दिमाग हो गया बहुत ज़्यादा तेज, क्योंकि इट हैज़ बीन यूज्ड अ लॉट। ठीक है, काफ़ी खुराफात दिमाग में चलता होगा आप लोगों का वैसे तो एज किड्स, कि हर गलत जगह में ये बच्चा पाया जाएगा क्योंकि इसने आउट ऑफ क्यूरियोसिटी कुछ गड़बड़ कर दी है, कोई चीज़ तोड़ दी है, कोई चीज़ खोल दी है, बिकॉज ऑफ दैट क्यूरियस माइंड। बट ये क्यूरियस माइंड ने ही काफ़ी आपके क्वेश्चंस को अनफोल्ड किया है, काफ़ी चीज़ों को अनफोल्ड किया करने, एंड आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज भी गेन कराई है। ये सब जो भी हुआ है, इट हैज़ नाउ मेड यू अ वेरी कॉन्फिडेंट पर्सन,
अ वेरी वोकल पर्सन, जो अपने ओपिनियन स्टेट करने से डरता नहीं है, जो हर चीज़ में अपनी बात आगे रखता है, जिसको घूमने फिरने का बहुत शौक है, बिकॉज दे लाइक टू ट्रैवल, दे लाइक टू एक्सप्लोर, दे लाइक टू मीट न्यू पीपल, टू लर्न अबाउट पीपल, टू लर्न अबाउट प्लेसेस, टू लर्न समथिंग। एक नॉलेज की भूख है आपके अंदर, एक क्यूरियोसिटी लेवल बहुत ज़्यादा है, विच मेक्स योर माइंड इवन मोर शार्प। तो ऐसे ही आगे बढ़ते रहो। बस ये ज़रूर याद रखना कि ज़्यादा स्कैटर होना अच्छा नहीं होता, ठीक है? ठीक है, एक्सप्लोर करना अच्छा है कि मैं ये भी देखूं, मैं वो भी देखूं, बट ये नहीं कि ये वो देखने के चक्कर में बस देखते ही जा रहे हो, कुछ कर नहीं पा रहे हो, या दिमाग बहुत चला रहे हो, कुछ एक्शन नहीं हो रहा। एक्शन होना भी ज़रूरी है, आगे बढ़ना भी ज़रूरी है। बैठ के सोच में आगे बढ़ते रहोगे, खुद भी तो आगे चलो, ठीक है ना? आपने ध्यान दिया होगा, अगर आप कहीं वॉक कर रहे हो, जब आप कम सोच रहे हो ना, आपकी वॉकिंग स्पीड ज़्यादा होती है। जब आप ज़्यादा कुछ चीज़ में उलझे हुए हो, सोचे जा रहे हो, यू वॉक स्लोली। दैट इज़ बिकॉज हाउ इट वर्क्स। थॉट्स कहीं ना कहीं हमारे फिजिकल मूवमेंट को स्लो डाउन कर देती हैं, स्पेशली अनप्रोडक्टिव थॉट्स, ठीक है? क्योंकि वो हमारे माइंड को इतना उलझा रही हैं कि वो हमें थोड़ा फिजिकली एग्जॉस्ट कर रही है, एनर्जी सारी वहाँ जा रही है, तभी वी आर नॉट एबल टू वॉक फास्टर। अगर यहीं पे अगर आप यू जस्ट स्लो डाउन योर माइंड, यू जस्ट प्ले अ सॉन्ग इन योर माइंड, यू विल बी एबल टू वॉक मच फास्टर, यू विल बी एबल टू रन एक्चुअली, ठीक है? इसलिए दिमाग को काम डाउन करना बहुत ज़रूरी होता है। यू नीड टू लर्न दैट आर्ट, यू नीड टू बी वेरी वेरी फोकस्ड, यू नीड टू बी एटलीस्ट फोकस्ड इनफ कि आप एक चीज़ पे टिके रहो। ओके, दैट वॉज ऑल फॉर यू गाइज। आई होप यू लाइक दिस रीडिंग, आई होप इट रेजोनेटेड विद यू। अगर आपको अच्छी लगी हो, डू शेयर इन द कमेंट सेक्शन बिलो। यू वांट अ पर्सनल रीडिंग, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स दी हुई हैं, उस पर कॉन्टैक्ट करके आप रीडिंग करा सकते हैं। ऑल द बेस्ट, बाय बाय। हाय ऑल, अगर आप जून के महीने में पैदा हुए हैं तो आपका मंथ नंबर आता है 6। इस वजह से फ्रॉम योर चाइल्डहुड यू हैव बीन वेरी फैमिली पर्सन। मतलब तो हो सकता है आपके फैमिली में बड़े सारे लोग हैं, तो इसलिए फैमिली की तरफ बड़ा ध्यान है। आपका ज़्यादातर टाइम घर में बीता होगा, तो स्कूल भी घर के पास होगा, या स्कूल में सिबलिंग्स भी साथ में जाते होंगे, ठीक है? एंड घर की वैल्यूज से आपको बहुत ज़्यादा नवाजा गया होगा। फैमिली वैल्यूज़ ने आपकी अपब्रिंगिंग में बहुत ज़्यादा रोल प्ले किया होगा कि नहीं, बड़े ऐसा कह रहे हैं, ये लोग ऐसे गाइड कर रहे हैं, ऐसे ही करना चाहिए। देयर इज़ दिस बाउंड्री दैट हैज़ बीन क्रिएटेड, दिस मॉरल बाउंड्री कि हमारे घर में तो ऐसे ही चलता है, ठीक है? ऑल्सो ऐसा भी हो सकता है कि आपके घर से आपको काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आई हों, लाइक रिलेशनशिप रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, कि हाँ इनको भी ऐसे प्लीज़ करना है, इनके लिए ऐसे करना है, इनकी ये सेवा करनी है। हो सकता है बड़े बुजुर्ग हों आपके घर में, जिनकी सेवा करते करते आप बड़े हुए हो, जिनको केटर करते करते आप बड़े हुए हो कि हाँ इनको चाय बना के पिलाओ, इनको पानी लेकर आओ, इनको दवाई दे दो, इनके पैर दबा दो, थोड़ा ऐसे करते करते आप बड़े हुए हो। घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ने आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है डेफिनेटली। और ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा भी हो सकती हैं, थोड़ी कम भी हो सकती हैं। जो भी हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ तो रही हैं फ्रॉम योर होम एंड, डोमेस्टिक एंड, ठीक है? इसके साथ साथ आप लोगों का थोड़ा क्रिएटिव चीज़ों में इंटरेस्ट रहा हो सकता है, आर्ट्स में इंटरेस्ट रहा हो सकता है, डिज़ाइनिंग में इंटरेस्ट रहा हो सकता है। आपका ध्यान अपने आप को बहुत ज़्यादा अच्छा उसे ग्रूम करने में रहा हो सकता है कि नहीं, आई शुड लुक नाइस, आई शुड लुक गुड, आई शुड लुक फैंसी, ये जो माहौल मिला है बचपन से फैमिली वाला, घरेलू सा, घर वाला, दिस हैज़ मेड यू वेरी गुड इन हैंडलिंग रिलेशनशिप्स नाउ, ठीक है? तो अब इन योर लेट 20s, बाय योर अर्ली 30s, यू मस्ट हैव बिकम वेरी वेरी गुड इन हैंडलिंग रिलेशनशिप्स, गुड इन बैलेंसिंग रिलेशनशिप्स। सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या होता है कि आप बैलेंस कर रहे हो चीज़ों को, कि आपके लिए जो इंसान जितना कर रहा है आप उसके लिए उतना कर रहे हो, आप उतने एफर्ट्स डाल रहे हो, ज़्यादा या कम, ठीक है? उस हिसाब से आप चीज़ों को हैंडल करो और सब लोगों को साथ में लेकर चल रहे हो, हारमोनी से चल रहे हो। ये तो सबको साथ में लेकर चलना है, हारमोनी से लेकर चलना है, ये पहले आपको बर्डन लगता होगा, बट नाउ यू हैव लर्न दिस आर्ट
कि हाँ सबको साथ में कैसे लेकर चलना है। पहले बड़ा बर्डन लगता होगा कि हाँ ये बुरा मान गया, इसको मनाओ, वो बुरा मान गया, उसको मनाओ, इनके लिए ये करो, उनके लिए वो करो, सबके लिए अब करते जा रहे हो। पर धीरे धीरे एज अ टाइम पास यू हैव नाउ नोन दिस आर्ट कि इसको कैसे किया जाता है। तो बाय योर मैरिज टाइम, बाय द टाइम you have reached the age to get married, you have learned that art which will help you further in life कि जहाँ पे आप आपकी शादी हो रही है वहाँ पे इस आर्ट को यूज़ करो। इन योर मैरिटल रिलेशनशिप यू यूज़ दिस आर्ट टू हैंडल योर रिलेशनशिप वेल। कई लोगों के लाइफ में ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ओवरवेलमिंग भी हो सकती हैं, होमली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, बट अगर आपने इस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बखूबी निभाया है, यू हैव नॉट रन अवे फ्रॉम देम, बहुत अच्छे से निभाया उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, तो आपको डेफिनेटली रिवॉर्ड मिला होगा इस चीज़ का इन द फॉर्म ऑफ अ वेरी लविंग रिलेशनशिप और इन द फॉर्म ऑफ अ वेरी लग्जूरियस लाइफ और इन द फॉर्म ऑफ अ वेरी गुड होम एनवायरनमेंट अराउंड यू। ठीक है, ऐसे कोई चीज़ों में आपको ज़रूर रिवॉर्ड मिला होगा। मोस्टली दिट्स इन द फॉर्म ऑफ अ वेरी वेरी लविंग हेल्दी रिलेशनशिप, अ वेरी लविंग पार्टनर इन योर लाइफ। ठीक है, हो सकता है आप लोगों का ध्यान टुवर्ड्स रिलेशनशिप्स और टुवर्ड्स मैरिज काफ़ी यंग एज से रहा हो। यू मस्ट हैव हैड मल्टीपल रिलेशनशिप और one relationship, very long relationship, but yes you were inclined towards relationship। अब इसमें से कुछ लोग अपनी होम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वजह से या अपने होम मॉरल्स की वजह से, पेरेंट्स के मॉरल्स की वजह से उन्होंने अपना को रोका होगा, बिकॉज फैमिली इज़ इम्पॉर्टेंट, बट येस यू हैव बीन अट्रैक्टेड टू पीपल। ऐसा डेफिनेटली ऐसा नहीं होगा कि आपने अपना को एकदम डिस्कनेक्टेड किया, नॉट इंटरेस्टेड। यू मस्ट हैव बीन डेफिनेटली बीन अट्रैक्टेड और अप्रोच्ड बाय मैनी पीपल। आप लोग में से हो सकता है काफ़ी लोग अपनी फैमिली बिजनेस में गए हों या अपनी फैमिली के साथ काम किया हो, काम सीखा हो, एंड देन प्रोसीडेड टूवर्ड्स योर ओन थिंग नाउ, और यू मस्ट हैव बीन इनटू अ डिज़ाइनिंग बिजनेस और अन आर्टिस्टिक बिजनेस, या आपका डॉक्टर बनने की तरफ भी इंटरेस्ट रहा हो सकता है, एक हीलर बनने की तरफ, एक कंसल्टेंट बनने की तरफ, एक केयर टेकर बनने की तरफ भी इंटरेस्ट रहा हो सकता है, आपका ज्वेलरी की तरफ, फैंसी लाइक फैंसी रेस्टोरेंट्स, लग्जरी रेस्टोरेंट्स की तरफ, ऐसी चीज़ों की तरफ भी ध्यान रहा हो सकता है, क्लोथिंग की तरफ भी ध्यान रहा हो सकता है कि ऐसा काम मैं कर सकती हूँ, या फिर यू जस्ट हैव थॉट कि हाँ मुझे तो शादी करके सेटल होना है, आई जस्ट वांट टू हैव अ वेरी गुड फैमिली, आई जस्ट वांट टू बी अ वेरी गुड पेरेंट टू माई किड्स। ठीक है, आई डोंट वांट टू वर्क दैट मच, मैं अपने घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाऊंगी, कि ऐसी थिंकिंग भी हो सकती है डेफिनेटली। जो भी है, आपने अपने करियर के साथ अपने होम को बहुत अच्छे से बैलेंस किया है, बिकॉज होम की अपनी पर्सनल लाइफ की वैल्यू है आपको, सिंस बिकॉज ऑफ ऑल द इवेंट्स दैट हैव टेकन प्लेस इन योर लाइफ, बिकॉज ऑफ दैट। तो इसको बनाए रखिए, याद रखिए कि हमेशा बैलेंस बनाए रखिए रिलेशनशिप में। जितना रिलेशनशिप बैलेंस होगा उतना अच्छा चलेगा, हेल्दी चलेगा, लंबा चलेगा। दैट वॉज ऑल फॉर यू गाइज। आई होप यू लाइक दिस रीडिंग, आई होप इट रेजोनेटेड विद यू। अगर आपको अच्छी लगी हो, डू शेयर इन द कमेंट सेक्शन बिलो। इफ यू वांट अ पर्सनल रीडिंग, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स दी हुई हैं, उस पर कॉन्टैक्ट करके आप रीडिंग को करा सकते हैं। ऑल द बेस्ट, बाय बाय। हाँ, और अगर आप जुलाई के महीने में पैदा हुए हैं तो इसका मतलब ये है कि आप लोग बचपन से ही काफ़ी थोड़ा ना अलूफ रहे होंगे। लाइक अगर आप हो सकता है आप में से कुछ लोग अपनी फैमिली से दूर रहे हों, ठीक है, जैसे बोर्डिंग स्कूल में गए हों, बाहर स्कूल में गए हों, ठीक है, कॉलेज भी बाहर हो, देन काम भी बाहर कर रहे हैं। इफ़ दैट कवर्स योर लेट 20s एंड अर्ली 30s। बट अगर आप घर में भी रहे हो ना अपने, तो भी यू हैव बीन वेरी वेरी अलूफ। दिस कैन बी फॉर द गुड रीजन्स ऑल्सो, दिस कैन बी फॉर द बैड रीजन ऑल्सो। ये हो सकता है आपको घर में कोई समझता ना हो, तो यू जस्ट वॉन्ट टू स्टे अवे फ्रॉम देम एंड बी इन योर ओन स्पेस। या हो सकता है आपके घर में इतने लोग नहीं हो कि आप किसी के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हो, आप थोड़ा अकेले ही ज़्यादा रहते हो कि सब अपनी लाइफ में बिजी हैं या नहीं हैं, तो आई जस्ट हैव टू बी बाय माई सेल्फ।
इस वजह से आपने, क्योंकि अपने साथ बहुत टाइम स्पेंड किया है, तो आपने एक चीज़ लर्न कर ली है कि भाई अकेले रहकर भी बोर कैसे नहीं होना। तो यू आर नाउ द काइंड ऑफ पर्सन हु कैन बी अलोन, जिनको अकेले रहने से डर नहीं लगता, जिनको हमेशा कोई कंपेनियन नहीं चाहिए होता, जो अकेले बहुत पीसफुली रह सकते हैं, शायद अकेले बेटर फंक्शन कर सकते हैं, बिकॉज ऑफ ऑल दैट यू हैव एक्सपीरियंस्ड सिंस योर बर्थ टिल नाउ। ठीक है, इस वजह से आपका दिमाग बहुत शार्प हुआ है, बिकॉज दिमाग ही तो साथी होता है अपना जब हम अकेले होते हैं। ठीक है, दिमाग बहुत तेज़ रहा है आपका, स्टडीज़ में आपका ध्यान काफ़ी रहा हो सकता है, आपने काफ़ी पढ़ाई करी हो सकती है। ठीक है, या तो आपने बहुत पढ़ाई करी हो सकती है, या फिर आपका दिमाग हमेशा टेढ़ा ही चला होगा कि भाई पढ़ाई के बिना कैसे जल्दी पास हो सकते हैं, चीटिंग करके कैसे जल्दी स्कोर कर सकते हैं। क्योंकि दिमाग बहुत तेज़ है। अब या तो उसको पढ़ाई में तेज़ करा लो, या फिर उसको टेढ़े चीज़ों में, टेढ़ी सोच में तेज़ कर लो, वो आपके ऊपर है। पर जो भी है, चीटिंग करी हो, बहुत सफाई से करी होगी, बहुत इंटेलिजेंटली करी होगी, क्योंकि इंटेलिजेंट तो बहुत हो आप लोग, ये तो बात तय है। बट यस, ज़्यादातर जो जुलाई में पैदा होते हैं उन लोगों का स्टूडियस एटीट्यूड ज़्यादा होता है, तो डेफिनेटली स्टडीज़ में अच्छे रहे होंगे। काफ़ी चुप रहते होगे आप अपने चाइल्डहुड में, ज़्यादा बात नहीं करनी, शर्मीले से हो गए। इट कैन बी जस्ट मियर शाइनेस, इट कैन बी सम लैक ऑफ कॉन्फिडेंस ऑल्सो, कि इतना कॉन्फिडेंट फील नहीं होता किसी से बात करने से, थोड़ा सा पीछे ही रहते हैं। थोड़ा सा इमोशनली सेंसिटिव ज़रूर रहे होगे आप। इमोशनली सेंसिटिव की बात तो लग जाती है, बट वो नहीं होते उस टाइप की कि बात लग गई तो भैं करके बोल नहीं रहे हैं, अपना अंदर सल्व किए जा रहे हैं, चुपचाप अंदर कमरे में रो रहे हैं, किसी को पता भी नहीं है घर में कि इसको कोई बात बुरी लग गई है, पर भाई लग गई है, पर बंदा हो गया साइलेंट एकदम, कि बच्चा एकदम चुप हो गया है, बच्चा अपने अलग से रह रहा है और वो किसी से बात नहीं कर रहा, किसी के पास जा नहीं रहा। तो मतलब कोई तो बात लगी है, पर ये पता कैसे चले क्या बात लगी है, क्योंकि बच्चा तो बोलेगा नहीं। मतलब उस टाइप का एटीट्यूड रहा हो सकता है आपका, एकदम अलग थलग, एकदम अपने उसमें, अपने शेल में घुस जाते होगे बहुत जल्दी एंड सॉल्व करते होगे। तो हो सकता है आपकी मदर्स डेफिनेटली ये चीज़ समझती होंगी आपके बारे में, बिकॉज मदर्स आर सेंसिटिव, मदर्स कैन सेंस थिंग्स, बिना आपके कहे वो समझ जाते हैं। बट अदरवाइज दूसरों के लिए समझना काफ़ी मुश्किल रहता होगा आपको, कि व्हाट डज ही वांट, व्हाट इज़ हर्टिंग हिम या व्हाट इज़ नॉट हर्टिंग हिम, इसको कैसे थोड़ा हैंडल विद केयर रहे होगे आप। आपने काफ़ी लंबी पढ़ाई करी हो सकती है, लंबी पढ़ाई में डेफिनेटली इंटरेस्ट रहा हो सकता है आपका, एंड इस वजह से आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड काफ़ी स्ट्रॉन्ग बना हो सकता है। ठीक है, उस लंबी पढ़ाई में आपने काफ़ी चीज़ें लर्न करी, काफ़ी चीज़ें एक्सप्लोर करी। हो सकता है काफ़ी लोगों का टीचिंग की तरफ भी रुझान रहा हो कि मुझे टीचर बनना है, मुझे एजुकेटर बनना है, या मुझे और ज़्यादा सीखना है और ज़्यादा पढ़ाई करनी है। ऑल्सो कहीं ना कहीं आपका स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी डेफिनेटली इंक्लिनेशन रहा होगा, बिकॉज जब बंदा अपने स्पेस में रहता है, सिर्फ अपने आप से कनेक्टेड रहता है ना, spirituality just comes to you because it is such a pure feeling, it is such a pure phenomenon। ठीक है, तो स्पिरिचुअल इंस्टिंक्ट भी रहा सकता है, स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन भी रहा सकता है, इंट्यूशन भी आपकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो सकती है इस टाइम में, बिकॉज यू आर गाइडिंग योर सेल्फ एंड थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हो, डर जाते हो, तो उस टाइम पे स्पिरिचुअलिटी, फेथ और इंट्यूशन ही काम आती है सबसे ज़्यादा। थोड़े से डेफिनेटली कंफ्यूज रहे हो सकते हैं बचपन में कि ये करूं कि वो करूं, नहीं समझ आ रहा, बिल्कुल उलझ गया हूं उन चीज़ों में, ये क्या करना है लाइफ में, कैसे आगे बढ़ना है, धुंधला सा लग रहा है। इस वजह से भी काफ़ी लोग पढ़ते बहुत हैं टू फिगर आउट देयर इंटरेस्ट, कि हाँ क्या ये चीज़ मेरे लिए सही है, क्या वो चीज़ मेरे लिए सही है। तो पढ़ाई से उनको पता चलता है कि हाँ ये चीज़ सही है, वो चीज़ सही है, हाँ इसमें मज़ा आ रहा है, ये करना चाहिए, उसमें मज़ा आ रहा है, वो करना चाहिए। थोड़ा सा आपका रुझान एनालिटिकल करियर या थिंकिंग करियर या स्ट्रैटेजाइजिंग करियर की तरफ ज़्यादा रहा हो सकता है, जिसमें मेंटली जो बहुत मेंटली प्रोडक्टिव हो, कि हाँ दिमाग बहुत लग रहा है उस चीज़ में, थोड़ा दिमाग चलाने वाले करियर में ज़्यादा इंटरेस्ट रहा हो सकता है। साइंस में, इंजीनियरिंग में, डॉक्टर्स, टीचिंग, कैलकुलेशन, सीए या ये सब, अकाउंटिंग, ये सब चीज़ों में काफ़ी इंटरेस्ट रहा हो सकता है। एंड उसमें भी एनालिटिकल पार्ट, रिसर्च पार्ट, उसमें काफ़ी इंटरेस्ट रहा हो सकता है। तो या तो आप ऐसी कोई जॉब कर रहे हो या लुकिंग फॉर अ जॉब लाइक दिस। एक बात ज़रूर कहूँगी, जो 7 नंबर है ये ज़रूर आपकी लाइफ में थोड़ा सा एक क्लाउडेडनेस क्रिएट कर देता है, कि आप चीज़ें जल्दी समझ नहीं पाते हो।
ऐसे लोगों के साथ ऐसा भी होता होगा कि आप बीमार हो जाते होगे पर आपको समझ नहीं आता होगा कि बीमार क्यों हो, क्योंकि सेंसिटिविटी तो है बट देर इज़ नो विजिबिलिटी। ठीक है, तो क्या है, इमोशनली हर्ट हैं, समझ नहीं आ रहा क्यों इमोशनली हर्ट हैं। बीमार हैं, समझ नहीं आ रहा बीमार क्यों हैं। बीमार बहुत रह रहे हैं, समझ नहीं आ रहा क्यों बीमार हो रहे हैं, क्यों नहीं ठीक हो रहे हैं, और ठीक होने में भी टाइम लग रहा है, डिसीज़ डायग्नोज करने में टाइम लग रहा है। तो दिस इज़ बिकॉज नंबर 7, वो इस वजह से ये सब धुंधलापन क्रिएट हो रहा है। इसलिए डिसीजन मेकिंग में भी काफ़ी धुंधलापन क्रिएट होता होगा कि हाँ कुछ करना है, क्या करना है समझ नहीं आ रहा। वहाँ पे आती है इंट्यूशन। जितना अपनी इंट्यूशन को फॉलो करोगे उतना वो बेहतर होगी, उतना वो अच्छे से गाइड करेगी आपको, एंड वो आपको बेस्ट गाइड करेगी। बिकॉज यू आर सेंसिटिव, यू कैन अट्रैक्ट मैसेजेस वेरी इजीली, यू कैन अट्रैक्ट सिग्नल्स वेरी इजीली। तो अपनी इंट्यूशन को फॉलो करो जहाँ पे भी कंफ्यूजन फील हो, ताकि स्टक होके ना रह जाओ। ओके, so that was all for you guys. I hope you liked this reading. I hope it resonated with you. अगर आपको अच्छी लगी हो, do share in the comment section below. If you want a personal reading, इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स दी हुई है, उस पर कॉन्टैक्ट करके आप रीडिंग बुक करा सकते हैं। ऑल द बेस्ट, बाय बाय। हाय, और अगर आप अगस्त में पैदा हुए हैं तो आपका मंथ नंबर है नंबर 8। इस वजह से बचपन में ही ना आपने काफ़ी, आपका रफ एंड टफ बचपन रहा हो सकता है, काफ़ी आपका एक टफ बचपन रहा हो सकता है, जिसमें आपको बहुत मेहनत करनी पड़ी हो, या आपने बहुत टफ टाइम्स देखे हो अपने बचपन में। स्पेशली इट कैन बी इवन फाइनेंशियली टफ टाइम्स देखे हों, काफ़ी अप एंड डाउन्स देखे हो अपने घर में फाइनेंसेस में। तो उस वजह से ना यू हैव लर्नड द वैल्यू ऑफ मनी वेरी अर्ली इन योर एज। ठीक है, कि आपने सीख लिया कि यार लाइफ में ना टफ होना पड़ता है, रफ, इट इज़ अ रफ लाइफ। ठीक है, बहुत जल्दी सीख लोगे। आपके पेरेंट्स ने आपको ऐसी अपब्रिंगिंग दी हो, ऐसा एक्सपोजर दिया हो कि हाँ आपको रियलिटी से दूर ना रखा हो। यू नो द रियलिटी, यू नो हाउ द वर्ल्ड वर्क्स। हो सकता है आपको बहुत यंग एज से आपको दुकान पे बिठा दिया हो, या बहुत यंग एज में आपको स्पोर्ट्स वगैरह में डाल दिया, जहाँ पे यू लर्न दैट कंपटीशन एग्जिस्ट, यू लर्न दैट यू हैव टू बी टफ, यू लर्न दैट कभी आप हारते हो, कभी आप जीतते हो, इट इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ। यू हैव सीन अप्स एंड डाउन्स इन लाइफ इन वेरियस फॉर्म्स। ठीक है, तो एक बहुत जल्दी ना मेच्योरिटी जल्दी आ जाती है। तो आप लोग अपनी एज से जल्दी मेच्योर हुए हो। इट कैन बी बिकॉज आप हो सकता है घर में बड़े हो, एंड दस यू हैव सीन ऑल थिंग्स, और यू हैव बीन एक्सपीरियंस्ड, यू हैव एक्सपीरियंस्ड ऑल दोज थिंग्स, एंड इतना प्रोटेक्टिव चाइल्डहुड ना रहा हो आपका, जिसने आपको बहुत टफ और बहुत रियलिस्टिक बना लिया है अपने आउटलुक में। तो बहुत ही यंग एज से हो सकता है आपने अर्निंग की तरफ ध्यान दिया होगा कि अर्न कैसे करना है, कमाना कैसे है, या मेहनत बहुत करी होगी अपने यंग लाइफ में। पढ़ाई कर रहे हैं, साथ साथ छोट काम कर रहे हैं, कुछ ना कुछ मैनेज कर रहे हैं साथ साथ, या कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी कर रहे हैं घर की अपनी पढ़ाई के साथ साथ। मतलब बहुत मेहनती, बहुत ही ज़्यादा एक एक्सपोजर वाला चाइल्डहुड रहा है। इट इज़ नॉट अ नॉर्मल चाइल्डहुड। ठीक है, इट हैज़ बीन वेरी वेरी एक्सप्लोरेटिव एंड वेरी वेरी ग्रोइंग एंड वेरी वेरी मैच्योरिंग, कि हाँ बहुत यंग एज में, जैसे कि मैंने कहा, आप मैच्योर हो गए थे। बहुत तो मैच्योर हो जाते कि आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली, आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो गए, आप फाइनेंशियली कमा के घर में प्रोवाइड कर रहे हो। ठीक है, ये सब चीज़ें आपने ज़रूर एक्सपीरियंस करी होंगी, और ये सब एक्सपीरियंसेस ने आपको, इट हैज़ ओनली मेड यू अ वेरी स्ट्रॉन्ग, अ वेरी टफ पर्सन, अ वेरी पावरफुल पर्सन ऑल्सो। कि आज की डेट में कोई भी ऐसी ख़राब से ख़राब सिचुएशन, इट कैन नॉट ब्रेक यू, बिकॉज यू आर वेरी टफ नाउ, यू वेरी स्ट्रॉन्ग नाउ। ठीक है, कोई भी अगर सिचुएशन आती है जो कि रफ होती है, जो कि ख़राब होती है, यू नो हाउ टू होल्ड योर सेल्फ टुगेदर, यू नो हाउ टू ब्रिंग योर सेल्फ आउट ऑफ इट। ठीक है, एक तो वैल्यू ऑफ मनी बहुत सीख लिया आपने। यू वैल्यू मनी, यू टेक केयर ऑफ योर मनी, यू मैनेज योर मनी वेल। ठीक है, और अगर आप अभी तक नहीं सीख पाए हो उस चीज़ को, तो उस चीज़ को सीखो। बिकॉज जितना आप मनी को वैल्यू करोगे, इट्स नॉट दैट आप मनी के स्लेव बन जाओ, पैसा ही पैसा है दुनिया में और कुछ है नहीं, पर एटलीस्ट मैनेज योर मनी वेल, संभाल के रखो उसको, ज़ाया मत करो, रुलने मत दो उसको। ठीक है, डोंट ओवर स्पेंड इट ऑन योर सेल्फ, और मतलब फालतू की चीज़ों में मत खर्च करो। इतना है तो कहीं चैरिटी में दो, कहीं किसी को दान दे दो, किसी की हेल्प कर दो उस चीज़ से। ठीक है, पर एटलीस्ट वैल्यू इट, कि हाँ
कमाया जाता है, ठीक है, दिया जाता है। भगवान ने अपॉर्चुनिटी दी है मुझे कमाने की, फिर ठीक है, मुझे इतना बल दिया है कि मैं मेहनत कर पाऊँ और मैं ये कमा पाऊँ, ठीक है। ऐसे ही नहीं मिला है, हाथ में नहीं पकड़ाया किसी ने, खुद की मेहनत से कमाया, ठीक है। वो एक्सपीरियंस किया आपने अपनी लाइफ में। जैसे जैसे आप ये वैल्यू ऑफ मनी सीखते हो, जैसे जैसे आप इवन नॉट जस्ट मनी, जैसे जैसे आप छोटी छोटी चीज़ों को अपनी लाइफ में वैल्यू करना सीखते हो, वेदर इट इज़ रिलेशनशिप, वेदर इट इज़ योर पेरेंट्स, वेदर इट इज़ योर एल्डर्स, ठीक है। जैसे जैसे आप इन चीज़ों को वैल्यू करना सीखते हो, अपना जितना आप ग्राउंड रहते हो, उतना ही बाय योर अर्ली 30s और लेट 20s यू विल सी अ लॉट ऑफ मनी फ्लोइंग इन योर लाइफ, यू विल सी अ लॉट ऑफ मैनिफेस्टेशंस हैपनिंग इन योर लाइफ, कि हाँ, चीज़ें जो आप डिज़ायर करते थे वो अब रियलिटी में आ रही हैं आपके सामने, बिकॉज ऑफ दिस एटीट्यूड, बिकॉज यू आर सो ग्राउंडेड नाउ, बिकॉज यू आर वैल्यूइंग मनी, बिकॉज यू आर वैल्यूइंग लिटिल थिंग्स यू हैव इन योर लाइफ, जो कि पहले तो ये भी नहीं थी, अब तो ये भी आ गई हैं। आपने देखी है वो चीज़ ग्रो होते हुए, यू हैव सीन द वर्स्ट टू द बेस्ट, तो इसलिए बेस्ट की कदर पता चल गई है आपको। You have seen struggle in your life, you have experienced struggle in your life, कि हाँ, मेहनत करके ही मिला है, तो इसलिए उस चीज़ को कभी याद में रखना, where you have come from, ठीक है। जितना हम्बल रहोगे ना, उतना और ग्रो करोगे लाइफ में, बिकॉज इट इज़ नंबर 8, ठीक है। सो दैट वॉज ऑल फॉर यू गाइज। आई होप यू लाइक दिस रीडिंग, आई होप इट रेजोनेटेड विद यू। अगर आपको अच्छी लगी हो, डू शेयर इन द कमेंट सेक्शन में लो। इफ यू वांट अ पर्सनल रीडिंग, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कोई कॉन्टैक्ट डिटेल्स दी हुई है, उस पर कॉन्टैक्ट करके आप रीडिंग करा सकते हैं। ऑल द बेस्ट, बाय बाय। हाय ऑल, अगर आप सितंबर में पैदा हुए हैं तो इसका मतलब ये है कि आप बचपन से ना काफ़ी एक्टिव किड रहे हो, वेरी वेरी एक्टिव किड, समटाइम्स इवन अग्रेसिव किड। बहुत एनर्जी लेवल बहुत हाई था आपका फ्रॉम योर चाइल्डहुड, ठीक है। बहुत ज़्यादा एनर्जी लेवल, बहुत ज़्यादा एक्टिव, बहुत इवन आपको गुस्सा ही बड़ा आता होगा। यू मस्ट रियली शाउट एट योर पेरेंट्स और एट योर सिबलिंग्स, शॉर्ट टेम्पर्ड हो गया आप बहुत एज अ किड, बहुत जल्दी गुस्सा आता होगा आपको, ये ऐसे क्यों हो रहा है, वो ऐसे क्यों हो रहा है, मेरे को ये चाहिए, मुझे नहीं खाना, ये धैर धैर, ऐसे उस टाइप का बच्चा, मतलब बिखरा हुआ फैला हुआ बच्चा होता ना, वो एकदम। But as you grew up, this aggression turned, या तो इसने स्पोर्ट्स में टर्न किया होगा कि you were into sports, you were channelizing it into sports, या तो इसने लव एनर्जी में अपना को कन्वर्ट किया होगा, पैशन में अपना को कन्वर्ट किया होगा। तो you must have had a lot of relationships, कि बड़ी जल्दी दिल आ जाता है किसी पे, बहुत जल्दी, बहुत ज़्यादा क्रश रहे होंगे आपके कि हाँ, ये मुझे ये पसंद है, फिर 1 साल बाद मुझे ये पसंद है, फिर 1 साल बाद मुझे वो पसंद है। तो ऐसे रिलेशनशिप, इवन फ्लिंग्स, कि हाँ चल ट्राई करते हैं, एडवेंचरस काफ़ी रहे होगे आप, और हो सकता है कि बहुत जल्दी मूव ऑन भी किया हुआ आपने रिलेशनशिप से। तो देयर माइट हैव बीन मल्टीपल रिलेशनशिप्स ऑल्सो। ये जो आपका पैशन एनर्जी है, लव एनर्जी है, ये हो सकता है लेटर ऑन आपने अपने करियर में बदल दी हो, तो कि आपने करियर वो चूज़ किया जिसमें यू आर पैशनेट अबाउट, जिससे आपको प्यार हो, जो चीज़ करने से आपको प्यार हो, ठीक है। इट कैन बी अ क्रिएटिव करियर, इट कैन बी सम करियर दैट यू आर वेरी पैशनेट अबाउट, कि हाँ, मैंने अपने पैशन को अपना करियर बना लिया, तो उससे थोड़ा सा लव एनर्जी कहीं ना कहीं स्टेबल हो जाती है, क्योंकि वो फिर नहीं रहता। अगर आप लोग नॉर्मल करियर में थे तो फिर आपके करियर में भी वो ज़रा फ्लिंग्स वो सब रहते ही रहते हैं। दूसरी तरफ है कि आप शायद स्पोर्ट्स में गए होंगे, अगर स्पोर्ट्स में नहीं गए तो कहीं ना कहीं वो अग्रेशन ज़रूर रहा होगा आपके अंदर, क्योंकि कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स में जाने से, वो एक्टिविटीज़ करने से ना अग्रेशन चैनलाइज होता है। बट देन डेफिनेटली अगर आप स्पोर्ट्स में नहीं रहे थे इतना, तो वो अग्रेशन था चैनलाइज नहीं हुआ, आपके अंदर रहा होगा वो चीज़, इस शॉर्ट टेम्पर्डनेस एंड ऑल ऑफ दैट, कि जल्दी गुस्सा आ जाता होगा। अनटिल यू लर्न टू फॉरगिव अदर्स, ये आपने हो सकता है अपने अर्ली 30s या लेट 20s में सीखा हो कि यार कभी कभी ना, क्योंकि इतना गुस्सा लेकर कहाँ जाओगे आप, कहाँ जाओगे, ठीक है। रिश्ते तोड़ने तो नहीं है ना, क्योंकि इन आर बाय आर लेट 20s वी आर नॉट इन द ड्रामेटिक फेज, हमें ड्रामा नहीं चाहिए अपनी लाइफ में, ठीक है। वी वांट सेटलमेंट, वी वांट स्टेबिलिटी,
तो तब आपने सीखा होगा कि फॉरगिव कैसे करना है चीज़ों को, लेट गो कैसे करना है, एंड तब आपकी लाइफ में असली लविंग पैशनेट रिलेशनशिप आया होगा एज अ गिफ्ट टू योर टू योर थॉट प्रोसेस कि हाँ लेट गो कैसे करना है चीज़ों को, फॉरगिव कैसे करना है, आगे कैसे बढ़ना है चीज़ों से, एम्पथाइज कैसे करना है कि अगर वो इंसान ऐसा कर रहा है तो क्यों कर रहा हो सकता है, ज़रूर तो नहीं कि मेरा बुरा चाहता है, हो सकता है आउट ऑफ लव कर रहा हो, आउट ऑफ कंसर्न कर रहा हो, उससे थोड़ा आपका अग्रेशन डेफिनेटली कम होगा एट अ लेटर एज। अगर आप हो अपने लेट 20s में और आपको लगता है कि आपका अग्रेशन कम नहीं हो रहा, देन लर्न टू फॉरगिव अदर्स, लर्न टू गो पास्ट इट, लर्न टू अंडरस्टैंड कि वो क्या सोच रहे हैं। ये मत सोचो कि हाँ मुझे तो लगी ना, मुझे तो हर्ट हुआ ना, मेरा तो नहीं सोचना, क्या पता आपका ही सोच रहे हों कि वो जो कह रहे हैं वो आउट ऑफ कंसर्न आ रहा है, आउट ऑफ लव आ रहा है, आउट ऑफ वरी आ रहा है। इट इज़ नॉट बिकॉज ऑफ जेलसी और एनीथिंग लाइक दैट, इट इज़ मोस्टली इट इज़ आउट ऑफ लव, आउट ऑफ कंसर्न। तो आपके भले के लिए ही बोला जाता है, चाहे आपको पसंद आए चाहे ना आए, ठीक है। आपको हो सकता है फीवर भी ज़्यादा होता हो इन योर चाइल्डहुड, ऐसा भी हो सकता है कि ब्लीडिंग और ब्रूजेस बहुत कॉमन रहे हो आपके लिए कि हाँ चोट तो लगी रहती है कहीं ना कहीं, ये तो ब्लीडिंग, कोई स्क्रैच, कोई ब्रूज रहता ही रहता है। या फिर आप लोग इमोशनली बहुत हर्ट होते होंगे, जैसे अग्रेसिवली हर्ट होना। यू मस्ट हैव ऑल्सो बीन very protective about your loved ones, about your siblings, about your parents, about your जो भी घर में होंगे आपके घर में, उनके लिए बहुत इमोशनली प्रोटेक्टिव रहे होंगे आप। ऑल्सो शोज कि आपका अग्रेशन या आपका जो अंदर का ये फायर एनर्जी जिसको मैं बार बार अग्रेशन, पैशन, लव इसका नाम दे रही हूँ, ये कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी में भी कन्वर्ट हो सकता है कुछ लोगों के लिए। तो बाय योर लेट 20s एंड अर्ली 30s यू हैव बिकम वेरी स्पिरिचुअल पर्सन, कि उससे आपने लेट गो करना सीखा है स्पिरिचुअलिटी के थ्रू आपने सरेंडर करना सीखा है, आपने फॉरगिव करना सीखा है कि ठीक है, किसी का सत्संग सुनते सुनते, किसी का प्रवचन सुनते सुनते कि हाँ ये भी ज़रूरी है लाइफ में, ठीक है। तो जैसे भी सीखा हो, जिस भी रास्ते से सीखा हो, जब आपने सीखा तब आपकी लाइफ में काफ़ी ब्लेसिंग्स आई होंगी, काफ़ी कंफर्ट्स आए होंगे, काफ़ी अबंडेंस आई होगी डेफिनेटली। और अगर अभी तक वो ब्लॉक्ड है कहीं ना कहीं, देन यू नो व्हाट यू नीड टू डू, you need to let go, you need to forgive, you need to understand others. Okay, so that was all for you guys. I hope you like this reading, I hope it resonated with you. अगर आपको अच्छी लगी हो, do share in the comment section below. If you want a personal reading, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स दी हुई हैं, उस पर कॉन्टैक्ट करके आप रीडिंग बुक करा सकते हैं। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।